अंतिम समय में आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है? आपने जो सबसे ज्यादा किया होगा वो आपको सबसे ज्यादा याद आएगा। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय अपनी मुक्ति के लिए आपको भगवान याद आने चाहिए। आप क्या सोचते हो, अंतिम समय आपको भगवान याद आएंगे? हाँ कहोगे कि ना कहोगे? यदि आपने जीवन भर भगवान को सबसे ज्यादा भजा होगा तो अंतिम समय भी आपको भगवान याद आएंगे। और यदि आपने दुनिया को ज्यादा भजा होगा तो आपको याद कौन आएगा? दुनिया याद आएगी। जो आपने सबसे ज्यादा किया है वही आपको सबसे ज्यादा याद आता है अंतिम समय पे। दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों से बैर किया तो अंतिम समय भी वो क्या सोच रहा है? क्या याद आ रहा है उसको? पांडवों का बैर। एक दुकान पर जीवन भर बैठने वाले व्यक्ति की वृद्धावस्था में मृत्यु का समय आया। अब उनके 3 बेटे थे, सैया पर लेटे थे। बीच बीच में आंख खोल के देखते तो कुछ कहना चाहते हैं। बच्चों ने सोचा कि शायद कहीं कोई गड़ा धन बताना चाह रहे हों, कि कहीं कुछ रखा है। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब पिताजी बोल सकते हैं क्या? डॉक्टर ने कहा वैसे तो बोल अब तो कोई संभव नहीं है, लेकिन तब भी प्रयास करके देख लेते हैं। उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगाए तो पिताजी को बोलने की हिम्मत आई और पिताजी ने जो ही आंख खोल करके बोलना शुरू किया, सबसे पहले पूछा श्याम कहाँ है? तो कहा पिताजी मैं यहाँ हूं। राम कहाँ है? उसने कहा पिताजी मैं यहीं पर बैठा हूं। अंतिम समय में वही आपको स्मरण में आएगा जो जीवन में सबसे ज्यादा आपने किया होगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं अब कुछ करो लेकिन इसको करते हुए भगवान को मत बोलो। काम करने की मनाही नहीं है, व्यापार करने की मनाही नहीं है, दुकान में बैठने की मनाही नहीं है, सब कुछ करें, लेकिन मन को कहां लगा करके रखें? करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। इन हाथों से सब कुछ करें लेकिन मन को कहां रखें हम? जिससे अंतिम समय में हमें भगवान ही याद आए। देखो यहां आप कितना भी कुछ कर लो, आप माता जी यहां पर बैठी है ना, माता जी आज ही तो कह रही थी, हमारे पास आई थी माता जी, कह रही थी महाराज जी सब कुछ है लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहती हूं, ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहती हूं। यही तो बात थी माता जी, है ना? मुक्ति मुझे मिले, मैं मुक्ति चाहती हूं। सब कुछ होने के बाद भी अंत में काम आपके कौन आने वाले हैं? परमात्मा। कौन आने वाले हैं? ईश्वर काम आने वाला है, ठाकुर काम आने वाला है। इसलिए थोड़ा उसे संबंध बना करके रखो, थोड़ा उसको याद करके रखो। जब वही बाद में काम आने वाला है, ये सब छूटने वाले हैं, तो क्यों ना हम उसी को याद रखें। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप बहुत बार देखते हैं हम परिवार को स्मरण करते हुए चले जाते हैं तो होता क्या है, जो हमें दादाजी कहते थे, जो दादाजी कहकर के हमको प्रणाम करते थे, बाद में हम ही उनको पोता बन करके फिर दादाजी कहकर के प्रणाम करते हैं। यानी दादाजी क्या बन के आते हैं उसी घर में? पोते बन करके आते हैं। अभी जो पोता था वो दादाजी कहता था, फिर वही पैदा हो जाए दादाजी, और फिर वो भी उनको भी किसी को जो उनको दादा कहता था उनको दादा कहना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेयो सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में आप जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, बाद में आपको वही प्राप्त होगा। संसार को याद करोगे, संसार आपको मिलेगा, और ठाकुर को याद करोगे तो ठाकुर याद। तो अच्छा संसार है कि ठाकुर है? देखो यहां तो बुद्धि स्वीकार कर रही है कि ठाकुर है, लेकिन आप लोग फिर लौट करके जरूर आना चाहोगे, उसी घर में आना चाहोगे। हमारे एक माता जी हैं, अब वो कहती हैं कि महाराज जी हमें भगवान के यहाँ नहीं जाना है, हम तो इसी घर में बार बार आना चाहते हैं। यहाँ हम बार बार जन्म लेना चाहते, हम भगवान के नाम को नहीं जाना चाहते।
तो यहां पर ये दुर्योधन जीवन भर पांडवों के साथ में बैर करने वाला ये दुर्योधन, और जब शरीर छोड़ रहा है इस समय भी इसका यही चिंतन चल रहा है कि पांडवों को कैसे मारो कैसे मारो कैसे मारो। यहां पर अश्वत्थामा कहता है, मित्र तुमने जीवन में एक बार भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते, एक दिन के लिए भी तुम मुझे सेनापति बनाते, तो आज तुम्हारी जगह पांडव होते और पांडवों की जगह तुम होते, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। 18 दिन का ये युद्ध तुमने 10 दिन तक भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, 5 दिन तक मेरे पिता को भी तुमने सेनापति बनाया, एक दिन के लिए तुमने कर्ण को सेनापति बनाया, आधे दिन के लिए शल्य भी सेनापति बने, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझ पर विश्वास करके तुम मुझे एक दिन के लिए भी सेनापति बना देते, मैं तुम्हें विजय दिलाता। दुर्योधन ने कहा, मित्र अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी जब तक मैं जीवित हूं तब तक युद्ध जीवित है। अभी क्या हुआ, लाओ मैं तुम्हें सेनापति बना देता हूं, और अपने खून से अपने रक्त से माथे पर तिलक किया है, लो मैंने तुमको सेनापति बनाया है, अब तुम लाओ एक आध पांडवों का सिर मेरे पास। अश्वत्थामा कहता, एक पांडव, मैं 5 पांडवों का सिर ला करके अभी तुम्हें देता हूं। जो काम तुम जीवन भर नहीं कर पाए वो काम मैं अब तुम्हारे लिए करता हूं। अश्वत्थामा गया है और आज पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए हैं अपने अपने कक्ष में, और बिल्कुल पांडवों जैसे ये लगते थे, इसलिए धोखा हुआ अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा ने उन 5 के सिरों को काटा है, एक एक करके 5 के सिरों को काटा है। बालक थे ये, 16 से और 20 साल की इनकी उम्र थी, लेकिन ये बिल्कुल अपने पिता की तरह लगते थे। गीता में वहां पर वर्णन आता है, सौभद्रा द्रौपदी याश्च सर्व एव महारथा, ये महारथी थे। हमारे यहां पुराणों में वर्णन आता है 12 अतिरथी मिलकर के एक महारथी होता था। रथी, अतिरथी और फिर महारथी। 12 जब अतिरथी मिलकर के, जिनमें 12 अतिरथी की ताकत आती थी, उसको महारथी कहा जाता था। और महारथी वो होता था जो बहुत से लोगों को अकेले ही परास्त करने की सामर्थ्य रखता हो। तो ये 5 पांडवों के 5 पुत्र ये सब महारथी थे, इसलिए बिल्कुल अपने पिताओं की तरह लगते थे। अश्वत्थामा को धोखा हुआ कि ये पांडव ने 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं, पुत्र नहीं पांडव ही सो रहे हैं, और उसने एक एक करके 5 पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काटे। लेकर के ये चला है दुर्योधन के पास। थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका था सुबह का, उस उजाले में दुर्योधन ने जब 5 सिर देखे, विलाप करने लगा, अरे दुष्ट ये तूने क्या किया, मैंने तो 5 पांडवों के सिर मांगे थे, ये तो तू 5 पुत्रों के सिर ले आया। आज तुमने हमारे कुल खानदान को निपुता कर दिया है, अब कोई यहां पानी देने वाला नहीं बचा, मेरे कुल में तो कोई बचा नहीं। ये 5 पांडवों के 5 पुत्र थे और इनको भी मार करके तुमने हमको निसंतान कर दिया, अब कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और इस तरह से विलाप करते करते दुर्योधन का प्राणांत हुआ है।